उस वक्त तो बहुत मजा आता है। बहुत आनंदित फील करते हैं। ऐसा लगता है कि यही दुनिया है, यही जिंदगी है। लेकिन ये खुशी, ये आनंद सिर्फ कुछ क्षणों के लिए ही होता है। उसके बाद कितना गिल्टी फील होता है। ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। बहुत अजीब सा फील होता है। यकीनन जैसे हमारे जीवन से सारी उम्मीदें ही चली गई हो, सारी एनर्जी बाहर चली गई हो, है ना। थोड़े देर की खुशी के लिए हम अपने पूरे दिन को खराब कर लेते हैं। और किसी के लिए ये रोज की आदत हो सकती है, लेकिन किसी के लिए शायद फ्रस्ट्रेशन में किया गया हो, तनाव से, दुख से, इसकी वजह से भी हो सकता है। बहुत से लोग कहते हैं कि थोड़े समय बाद एक कर लेना चाहिए। मैस्टरबेशन करना कोई गलत बात थोड़ी है यार। एक महीने बाद, एक हफ्ते, एक महीने बाद करने से कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि फायदे होते हैं। पहले मुझे भी ऐसे ही लोग ऐसी राय देते थे। वैसे सच बताऊं मैं, ऐसे लोग जो आपको राय देते हैं, यकीनन वो खुद इस बीमारी से बाहर नहीं निकल पा रहे। अ, किसी की नजर में ये शायद कोई छोटी मोटी बात होगी, लेकिन मेरी नजर में ये बहुत बड़ी बीमारी है। बिकॉज जब कोई इंसान आदी हो जाता है इस चीज का, मेस्टरबेशन करने का, तो भाई फिर उसे हर जगह वही दिखाई देने लगता है। बिकॉज आंखें जो देखती हैं, दिमाग उसी को सच मानता है। क्योंकि बचपन में भी हमें अगर एबीसीडी यानी अल्फाबेट पढ़ाते हैं, तो हमें दिखाया जाता है कि ए कैसा दिखाई देता है, बी कैसा दिखाई देता है। तभी हम अपने दिमाग में जीवन भर याद रख सकते हैं और एबीसीडी कभी नहीं भूलते। बिकॉज हमारी आंखें जो देखती है ना, हमारे दिमाग में उसका चित्र बन जाता है। तो क्या ये सच नहीं है कि अगर आप मोबाइल में ऐसी चीजें देखोगे, एडल्ट मूवी या एडल्ट पिक या जो भी एडल्ट कॉमेडी भी हो गई, डबल मीनिंग बातें भी हो गई, अगर आप ये देखोगे, सुनोगे, तो आपको नहीं लगता कि आप भी कहीं ना कहीं ऐसे ही बनते जाओगे। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें अपने आप पे पूरा भरोसा है, मैं अपने आप को हर बुराई से बचा सकता हूँ। अ, कोयले की खान में इंसान कितना भी बच जाए, कितनी भी कोशिश कर ले कि वहां से साफ सुथरा होकर निकले, कहीं ना कहीं काली जरूर लगती है भाई। बुरी आदतों से दूर रहना ही बेहतर होता है, ना कि उन आदतों में पढ़ के अपने आप को ये समझना कि ये आदत मुझे नहीं लगेगी। मतलब लोहा समझता है कि मैग्नेट के पास जाके मैं उससे चिपकूंगा नहीं। अ, वैसे सच बताऊं मैं, आप में से बहुत से लोग होंगे सोच रहे होंगे यार मैं भी इस आदत से बहुत परेशान हो चुका हूँ। अब पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इससे हानि क्या क्या होती है। बिकॉज जब हानि पता होती है ना, तो इंसान को और सचेत होना पड़ता है। देखो, बहुत से लोग कहते हैं कि ये करना कोई गलत थोड़ी है यार, सब करते हैं, तुम भी किया करो, इसमें गलत क्या है। लेकिन शायद आप जानते नहीं है कि आप जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, इस तरह की वीडियोस, फोटोज, बातें, इंसान जैसा देखता है वैसे उसके चारों तरफ होने लगता है। बुरा माने या सही, बिकॉज कहने में तो बहुत बुरा लगता है, मगर किसी भी स्त्री को देखते हैं तो हमारे मन में वही विचार आते हैं। फिर चाहे वो अपने घर में ही क्यों ना हो। सुनने में बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है यार। इतनी कड़वी हकीकत इंसान खुद पैदा करता है, क्योंकि उसने ऐसी आदत ही बना ली है, तो वो क्या करे। उसे हर स्त्री में वही दिखाई देता है, उसे अपने पराया में भी। मैं क्या बोलूं।
ये आदत आदत नहीं है, जहर है भाई। इससे जितना दूर रहे उतना ही बेहतर है, बिकॉज इसमें जो जितना ज्यादा ये लाइक दलदल की तरह है, जितना कोशिश करते हैं जबरदस्ती से बाहर निकलने की, उतना ही इंसान उसके अंदर धंसता चला जाता है। तो मैंने अपने जीवन से सीखा है कि ऐसी आदतों से कैसे बचा जाए। बिकॉज देखो, आप अपने दिमाग से फॉर एग्जांपल आपने अगर ऐसा कर लिया एक बार, फिर आप सोचोगे नहीं अब अगली बार से पक्का नहीं करूंगा। लेकिन आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर सकता है। इंसान भी अपने दिमाग को कंट्रोल में कर सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, उसके बाद ऐसा होता है। अपने दिमाग को कंट्रोल करना तो पहली बात तो भूल जाइए कि आप सोचे कि इस बार मैंने हो गया, गलती से हो गया, लेकिन अगली बार नहीं करूंगा, ये प्रण लेता हूँ। सारे प्रण सारी प्रतिज्ञा टूट जाएंगी। बिकॉज हम मन को जितना ज्यादा दबाने की कोशिश करते हैं ना, मन हम पर और हावी होता जाता है। नहीं तो आप भी करके देखा होगा आपने कि कैसा होता है। तो नुकसान तो पता चल गया, अब इससे बचा कैसे जाए। तो देखो भाई, मैं कोई आचार्य या स्वामी या कोई संत तो हूं नहीं कि मैं जैसा बोलूं वैसा ही सच होगा। बिकॉज मेरी अगर बातें आप सुनोगे तो मैं ये तो नहीं कहता कि उससे 100% लाभ मिलेगा, लेकिन ये वादा जरूर है कि उससे हानि 0% तक नहीं होगी। क्योंकि वैसे मैं ही क्या, इस दुनिया में किसी चीज की कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए मैं तो गारंटी बिल्कुल नहीं लूंगा कि मेरी बातों से आपको फायदा होगा, लेकिन ये गारंटी जरूर है कि नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर आगे आप देखना, आपको जैसा अच्छा लगे। तो इससे बचने का पहला कारण जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज मुझे भी ये पसंद है और मैं ये करता हूँ, तो अब तक तो मैं इस वासना से बहुत दूर था और बहुत दूर भी हूँ अभी तक। अभी तक अगर बचा हूं तो इस पहली आदत की वजह से। ये आदत है बिजी रहने की। आप जितना ज्यादा बिजी रहोगे ना, आपका दिमाग उस तरफ जाएगा ही नहीं। बिकॉज इंसान जाता कब है, यह बात था, या तो वो बहुत ज्यादा फ्री होता है, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा दुख में होता है, तन्हाई में होता है, या फिर बहुत ज्यादा चिंता में रहता है, तभी तो वो जाता है उस तरफ। अगर आप बहुत ज्यादा बिजी रहोगे, अब बिजी आप किसी में भी रह सकते हो, आपका जो प्रोफेशन है उसमें भी रह सकते हो, आपकी जो पढ़ाई है उसमें रहो तो और भी अच्छा है ना। तो आप जितना ज्यादा बिजी रहोगे, यकीन मानना ये आपको बिल्कुल भी टच नहीं कर पाएगी ये आदत। फिर चाहे कोई कितना भी परेशान क्यों ना हो, अपनी आदत से कितनी आदत पुरानी क्यों ना हो, जरा भी नहीं कर पाएगी। अगर ये आदत अपने आप ने अपने अंदर समा ली तो यकीन मानना और आदतों की वैसे जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन ये आदत इतनी आसान है नहीं, ये बहुत मुश्किल है। मुझे पता है कि मैंने इस आदत को कैसे संभाल के रखा है। पूरे टाइम बिजी रहना है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, एक सेकंड के लिए भी कहीं भी अपने टाइम दिमाग को खाली नहीं छोड़ना है। तो आपको होगी इतना ज्यादा टाइम अगर दिमाग चलाते रहेंगे तो थक नहीं जाएंगे। तो थक के आराम करने के लिए टाइम है ना रात को सोने के लिए। वो मोबाइल चलाने के लिए तो होती नहीं है रात, रात होती है सोने के लिए, दिन होता है काम करने के लिए। लेकिन होता उल्टा है, सोते दिन में है और मोबाइल पर काम करते हैं, टाइपिंग चैटिंग करते हैं, दूसरों से सोशल मीडिया पर सर्फिंग करते हैं, ये रात में करते हैं। रात तो सोने के लिए बनी है यार। अ, देखो भाई, अगर आप अपने आप को बिजी रखोगे ना, तो मैं 100% कहता हूँ कि आपको कोई भी बुरी आदत टच नहीं कर पाएगी, टच। और आपका जो समय है ना, जो आप बिजी होकर अपना समय सही से इस्तेमाल कर रहे हो, यही आपको एक दिन सफलता की बुलंदियों पर पहुंचाएगा। तो पहला तो यही कारण है कि आप पूरी तरह से बिजी रहो, किस बिल्कुल भी टाइम खाली मत रहो। दूसरी जो मेरी सबसे फेवरेट है, वो मुझे बहुत पसंद है, वो है प्रेम। इंसान के दिल में जब नफरत होती है, गुस्सा होता है, आक्रोश, अहंकार होता है,
तो ये आक्रोश, अहंकार, क्रोध यही कामना को, वासना को जन्म देता है। लेकिन जिस इंसान के दिल में प्रेम होता है, वो भी सच्चा वाला, आजकल भी प्रेम दो तरह के हुए हैं एक तन वाला, एक मन वाला। अब आपको देखना है कि आप कौन सा प्रेम करते हो। यकीन मानना, अगर आपके दिल में प्रेम होगा, यानी ये समझो कि आपको किसी से प्रेम करना है, फिर चाहे वो गर्ल हो यानी गर्ल्स हो या अपना गोल्स हो। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि गोल्स भी रहे तो बेहतर है, क्योंकि गर्ल्स पर फोकस करोगे तो इस दुनिया से ही आउट ऑफ फोकस हो जाओ। तो अब अगर आपको अपने सपने से प्यार हो गया तो सुभान अल्लाह, और भी अच्छी बात है। मान लो किसी लड़की से भी हो गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन प्रेम सच्चा होना चाहिए। अगर इस्तेमाल करने वाला अगर मन में भाव रखा कि प्रेम की आड़ में, वैसे भी आपको पता है कि लोग प्यार को ऐसे ही बदनाम करते हैं, असल में उनका स्वार्थ तो होता है टाइम पास करना, इस्तेमाल करना, अपनी हवस पूरी करना। पर पता नहीं, प्रेम बहुत पवित्र होता है यार, इस तरह प्रेम को बदनाम नहीं करना चाहिए। अगर सीधे सीधे किसी का इस्तेमाल करना है तो मुंह पे कहो ना। प्रेम को क्यों आड़ में लेते हो? प्रेम बहुत पवित्र है यार, बहुत पवित्र। कृष्ण ने कैसा प्रेम किया था, पवित्र प्रेम। मैं क्या व्याख्या करूं इस प्रेम की। अगर आप सच्चा प्रेम किसी से करोगे ना, तो यकीन मानना ये दुनिया आपको गुलशन से भरा हुआ लगेगी। चारों तरफ हरियाली, खुशबू, फूलों से भरी हुई वादियां, आपको अपनी जिंदगी इतनी अच्छी लगने लगेगी। लेकिन प्रेम होना चाहिए, वो भी सच्चा वाला। अगर आपको, आपके दिल में प्रेम है तो यकीन मानना आपको कोई भी गलत आदत, वासना, क्रोध, अहंकार, आक्रोश जरा सा भी टच नहीं कर पाएगा, जरा सा भी। भाई, प्रेम के बारे में तो मैं क्या कहूँ। प्रेम चीज ही कुछ और है, सच्चा बात। प्रेम के बारे में फिर अगली वीडियो में देखेंगे। लेकिन ये बात याद रखना, पहला या तो बिजी रहो, इतना खुद को बिजी कर लो, इतना कर लो बिजी कि जरा भी टाइम ना मिले अपने दिमाग को खाली रहने का। बिकॉज आपने तो वो लाइन में सुनी है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना। लेकिन खाली दिमाग शैतान का घर तो होता है, लेकिन वो शैतान जानते हो कौन है? आपकी वासना है। वो वासना ही आपको पहुंचाती नरक के द्वार पे। आप अपने उस इतने कीमती चीज को वेस्ट कर देते हो, उस स्पर्म को जो किसी को नई जिंदगी देता है। आप ये मानो वो एक खुद एक अंदर एक जीव है जो दूसरे को जिंदगी देता है फर्टिलाइजेशन के बाद। उस स्पर्म की कीमत बस ऐसे ही बहा देते हो। आपके शरीर की जितनी ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, सब की सब चली जाती है सिर्फ चंद पल की खुशी के लिए। तो खुशियां ढूंढनी है तो यार अपने आसपास के लोगों में ढूंढो ना। ऐसी खुशी किस काम की जो चंद पल तक रहे, उसके बाद फिर से दुख का पूरा माहौल क्रिएट करते अपने आसपास, है ना। मैं सच बताऊं यार, ये आदत बहुत से लोगों को अच्छी भी लगती होगी क्योंकि वो आदी हो चुके हैं, लेकिन यकीन मानना ये आदत इतनी खतरनाक है। बिकॉज हम अपने ही परिवार वालों में इस तरह की सोच हमारे दिमाग में आ जाती है, हमें भी उनमें वही दिखाई देता है। क्यों? हमारी गलती नहीं है इसमें, और बहुत से लोगों को पछतावा भी होता है, दुख होता है कि ये क्या कर रहा है, कैसे दिमाग में ख्याल आ रहा है खुद के परिवार में। क्योंकि उसने खुद अपने आप को बनाया है ना ऐसा, इस तरह की वीडियोस देखकर, फोटोज देखकर। यार मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, आप इतने कमजोर हो गए कि किसी ने अपना थोड़े समय के लिए फिगर दिखाया, थोड़ा तन दिखाया, और आप अपने आप से काबू ही आपने खो दिया। अरे कैसे यार, मर्द हो यार, कोई भी हो, मेल या फीमेल, इतनी सी भी आप में सहन शक्ति नहीं थी कि आपकी कोई आपके सामने अगर अपना बदन भी दिखाया तो कम से कम इतना तो धैर्य होना चाहिए। इतनी तो कम से कम अपने अंदर इंसानियत, अरे इंसानियत छोड़ो, पुरुषार्थ बोलते हैं उसे। यकीन मानना ये आदत बहुत ही खराब है यार, बहुत। आपको अभी नहीं पता चलेगा, जब ऐसा टाइम आएगा जब आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। उस वक्त आपको बहुत अफसोस हो रहा होगा, लेकिन उस वक्त
आपके हाथ से वक्त जा चुका होगा और आपके आगे सिर्फ दो रास्ते होंगे, एक मृत्यु का और दूसरा उसी आदत में हमेशा के लिए लीन रहने का। तो ये दोनों ही रास्ते बेकार हैं। तो बेहतर है ना उस रास्ते पे जाने से पहले ही अपने आप को बचा लें, है ना भाई। देखो इन आदतों को, ये आदतें शायद आपके दोस्तों से आप में आ गई होंगी या कहीं से भी आती है। मैं तो सीधी सी बात बताता हूँ आपको, आप सोचते हो कि नहीं यार ऐसा करते हैं, मोबाइल के गूगल क्रोम पर ही लॉक डाल देते हैं और उस पासवर्ड को भूल जाते हैं। आपने वहां लॉक डाल दिया लेकिन यहाँ नहीं डाला। ये कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर कर फिर वहीं पहुंचा देगा आपको। तो उससे कंट्रोल मत करो मोबाइल को, ना गूगल क्रोम को। कंट्रोल करना है तो इससे करो, इसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। और इसको कठिन को अगर आपको सरल बनाना है तो आपको कई महीनों सालों तक प्रैक्टिस करनी होगी। और वो प्रैक्टिस यही है कि हर दिन अपने आप को बिजी रखो, एक सेकंड के लिए भी अलग नहीं। अगर कोई भी काम करते हो तो उस वक्त सिर्फ वही काम करना है। पानी पीते हो तो सिर्फ पानी ही पीना है। पढ़ाई करते हो तो सिर्फ पढ़ाई करनी है। सुनने में बहुत ज्यादा बाबा टाइप का प्रवचन लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानना, अगर इंसान, ये देखो ये पढ़ाई जो होती है इंसान को भले सफलता तक ले जाए, उसे कामयाबी दिला दे, उसे पैसा दिला दे, लेकिन शांति अध्यात्म के मार्ग पर ही मिलेगी भाई। भले आप कितने भी नास्ते को, कोई दिक्कत नहीं, भगवान को मत मानो, लेकिन अध्यात्म जो मार्ग है ना, वो परम आनंद का मार्ग है। जीवन में अगर शांति चाहते हो तो अध्यात्म को अपनाओ, और कामयाबी चाहते हो तो विज्ञान को। भाई मेरा काम बताना है, बिकॉज ये आदत मुझे सबसे बेकार लगती थी पहले। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को इस मुकाम पर पहुंचाया है कि मैंने अपने आप को सही कर लिया है। यकीन करना, आप अगर इन दो बातों को याद रखोगे ना, अपने आप को बिजी रखना और दूसरा दिल में हमेशा प्रेम रखना, और वो भी सच्चा वाला। फिर चाहे वो किसी गर्ल से हो या गोल से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से भी प्रेम हो, लेकिन सच्चा प्रेम करोगे ना, तो दिल में सच्चा प्रेम ही रहेगा, तो फिर वासना की जगह ही नहीं। दो चीजों में से एक ही चीज रह सकती है। वासना जहाँ रहती है वहां प्रेम नहीं रहता, और जहाँ प्रेम रहता है वहां वासना का कोई स्थान नहीं होता, कभी नहीं आएगी जीवन में, कभी भी। अपने आप को ब्रह्मचर्य रखो। कब तक? जब तक आप छात्र जीवन में जी रहे हो, गृहस्थ जीवन में जी रहे हो, तब भी ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य का पालन करने का अर्थ ये नहीं होता कि पूरी तरह से सेक्स से रिलेटेड जो भी क्रीड़ाएं हैं यानी काम है उन्हें छोड़ दें। गृहस्थ जीवन में आप करते हो, लेकिन ब्रह्मचर्य का असली अर्थ होता है कि प्रेम रखना। किसके प्रति? अपनों के प्रति और खुद के प्रति। जहां सच्चा प्रेम होता है ना, वहां वासना भटकती भी नहीं है जरा भी। तो भाई मेरा काम तो बताना है, अब आप देखते हैं आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आता है। आप इन दो बातों को याद रखोगे ना, तो यकीन मानना आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा, कुछ ना कुछ तो।